गोदी मीडिया लगातार नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे पढ़ रही है। एक के बाद एक लगातार बताया जा रहा कि देखिए कैसे कांग्रेस को पछाड़ा, राहुल को पछाड़ा, तमाम सारी बातें। लेकिन यह आपको नहीं बता रही है कि कैसे इसी भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर उत्तराखंड के अंदर 10,000 बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और उन पर लाठियां भांजी गई है, पत्थरबाजी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह के हालात जो है उत्तराखंड के भाजपा के डबल इंजन के अंदर हो रहे हैं। लेकिन ये सारी तस्वीरें टीवी से गायब है। रक्षा देखिए, आप दैनिक भास्कर की पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, पूरी खबर मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूं। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्तियों में हो रही धांधलियों को लेकर के आज युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। गांधी पार्क के बाहर करीब 10,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं की यही एकजुटता रोजगार दिलवाए। छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो पहले आपको मैं दिखाता हूं। 10,000 बेरोजगार युवाओं की, कोई राहुल गांधी की भारत यात्रा निकल रही है उसको आप मत दिखाइए, ठीक बात है। कोई बीजेपी की रैली है, ममता बनर्जी की रैली है, आप उसको मत दिखाइए। लेकिन कम से कम इन बेरोजगार युवाओं की तो आप सुनिए, इनको तो आप चलाइए टीवी पर। 10,000 युवा इकट्ठा होकर के आ गए हैं और कहीं पर जिक्र नहीं है। आप एक बार जरा वीडियो देखिए। उत्तराखंड ये हालत है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये देखिए आप दैनिक या आज तक चैनल का वेबसाइट पर खबर छपी है। डिबेट कितनी हो रही है वो आपको मालूम है। देहरादून के अंदर यूकेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ। उग्र झड़प और पत्थरबाजी के बाद में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अब ये बताया जा रहा है, इस खबर की हेडलाइन में लिखा है कि पत्थरबाजी के बाद में जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लेकिन इसी खबर में नीचे कुछ और लिखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको जरा एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। और ये जो है वो जो छात्र हैं, ये यूकेपीएससी के छात्र हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उसके छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं ये। लेकिन कैसे इन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भांजी जा रही है, ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाता हूं, देखिए आप। आखिरकार ये पूरा मसला क्या है और क्यों आखिरकार इतनी बड़ी संख्या के अंदर 10,000 हजारों की तादाद में बेरोजगार युवा उस सड़कों पर उतर आए। आखिरकार पूरा मसला क्या है वो आप समझिए। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी आयोग पर आरोप लगे हैं। क्या आरोप है? उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आरोप है कि लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में जमकर के धांधली हो रही है। धांधली की वजह से सरकारी नौकरियों की भर्तियों परीक्षा निरस्त हो रही है। पुलिस पटवारी, वन क्षेत्र अधिकारी, आरओ, एआरओ, पीएससी, जे प्रवक्ता, जेई, लोअर पीएससी, अपर पीएससी और जेई की परीक्षा दे चुके युवा अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में आयोग और परीक्षा नियंत्रकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड बेरोजगार आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जज की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अब जहां पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए वहां पर होती है, नहीं होती है। लेकिन सीबीआई और ईडी का जो डंडा है, सिकंजा है, वो देश के 95% विपक्ष पर जरूर चलता है। लेकिन यहां पर जहां पर सीबीआई का असल काम है, सीबीआई का वाकई यहां पर जरूरत है, वहां पर छात्र जो है, बेरोजगार छात्र जो है वो मांग कर रहे हैं। कितनी सरकार सुनती है आपके सामने है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो इसी खबर में जो हेडलाइन में छापा है कि पत्थरबाजी होगी, उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा है। ये आप देखिए क्या है पूरा मामला। इसके नीचे से आप देखेंगे
तो एग्जाम पेपर लीक विसल ब्लोअर और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बॉबी को हिरासत में ले लिया। यह जो है बीती रात हुआ है और उसके बाद में जो है, मैं पूरी खबर आपको आगे से ऊपर से बताता हूं कि गांधी पार्क में जो है बेरोजगार संघ के साथ में आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार संघ के उम्मीदवारों की पुलिस के साथ में तीखी बहस हुई, जिसके बाद में पुलिस ने भीड़ को बलपूर्वक वहां से हटाने की कोशिश की। एग्जाम पेपर लीक विसल ब्लोअर और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बॉबी पनवर को हिरासत में ले लिया। तो यहां से जो है ये पूरा मामला फिर उग्र हो गया और यही बात जो है वो लिखी है स्थानीय वहां पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत सिंह राठी, इन्होंने भी लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, युवाओं का आंदोलन भटक गया है। पुलिस के बल प्रयोग की प्रतिक्रिया में जम करके पत्थरबाजी की गई। यहां पर शब्द आप देख रहे हैं, पुलिस की बल प्रयोग की प्रतिक्रिया में, पुलिस ने जब बल प्रयोग किया उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया के अंदर जम करके पत्थरबाजी की है। देहरादून में जांच के लिए सड़कों पर उतरे युवाओं को संगठित नहीं होने और नेतृत्व पुख्ता नहीं होने से माहौल बदल गया है। तो यहां पर इन्होंने पत्थरबाजी की एक वीडियो जो है वो पोस्ट की है, जिसमें कुछ छात्र हैं वहां पर। अब वो छात्र हैं या छात्राओं के भेष में कुछ और लोग हैं, इस बात की जो पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन वहां पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि पत्थरबाजी छात्रों की तरफ से हुई या किसी और ने की? इतने बड़ी संख्या में छात्र अगर उतर आते हैं सड़क के ऊपर, एक दिन में कोई इतना बड़ा आंदोलन या इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, छात्र इकट्ठा नहीं हो सकते। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार कई दिनों से मांग उठती है, कई महीनों से मांग उठती है और लगातार बेरोजगार छात्रों का जो गुस्सा है वो धीरे 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 उबलता है, क्योंकि एक एक छात्र को मालूम है कि कहीं पर अगर केस लग गया, कहीं पर पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम डाल दिया, तो उसकी जो है वो आगे की जो भी गुंजाइश बची हुई है वो गुंजाइश खत्म हो जाएगी नौकरी के लिए। इसीलिए कोई भी पढ़ा लिखा छात्र होगा, किसी भी पार्टी, जो ये लोग कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि 500-500 रुपए में आगे होंगे, 1000-1000 में आगे होंगे, कोई नहीं जाएगा। वो छात्र जो लगातार चारों तरफ से निराशा देख रहे हैं, लगातार थक गए हैं, हार गए हैं, वो छात्र घर से निकलते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का घर से निकलना, ये अपने आप में जो है वो एक सरकार के सामने आईना है कि आपकी काम करने के तरीका कैसा है। अब आप उलझे रहिए, मोदी ये, राहुल वो, मोदी वो, राहुल ये, बस। लेकिन बेरोजगार छात्रों की हालत क्या, इस पर टीवी मीडिया की बहस गायब है। 10-10 हजार अगर छात्र बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो क्या उन पर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनके मुद्दे को लोगों के बीच में पहुंचाया जाना चाहिए, नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? आसान भाषा में समझाया जाए लोगों को कि क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। और जब ये पत्थरबाजी की वीडियो सामने आ रही है तो फिर बता दिया जाएगा कि देहरादून में भी जो कश्मीरी आ गए हैं, या कश्मीर जो है वो देहरादून को बना दिया गया। कुछ भी कहा जा सकता है व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन हकीकत क्या है वो आप समझ गए होंगे। 3-4 खबरें और 3-4 वहां के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने क्या कुछ वहां पर बताया है, वो सारी चीज मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोगों तक पहुंचाइए, आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें।